आज है हमारे पास जियोग्राफी ऑफ इंडिया को लेकर 7th एंड लास्ट पार्ट। और इस पार्ट में या फिर इससे पहले वाले पार्ट्स में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं। और ये वीडियो और इसके साथ पहले वाली वीडियो जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये वो सभी एस्पिरेंट्स जो कि जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर क्या है, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जेके एसएसबी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पर आपको इन 6-7 पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। और जिस भी एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अगर जेके एसएसबी के जेके एसएसबी के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमें जेके एसएसबी के ही प्रीवियस ईयर उठा के देखने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है वो जरूर देखना है, वो एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं, ठीक है ना। जिस एग्जाम के लिए जिस बोर्ड में हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी के लिए फिर क्या करना है, उसी के क्वेश्चन हमें देखने हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, देखिए आने वाले एग्जाम्स हैं जैसे फॉरेस्टर का हो गया, फीमेल सुपरवाइजर का हो गया, पटवारी का हो गया, या फिर आने वाले और भी पोस्ट्स हैं, ठीक है ना। तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। इसलिए आपने इस पार्ट को, इससे पहले वाले पार्ट्स को, या फिर दूसरी वीडियो जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बना के रखी हुई हैं, डाली हुई हैं सारी, आप उनको भी मिस ना करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू से तो हम एमसीक्यूज के एक देखा और ख़त्म कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम एमसीक्यूज के साथ साथ आप कैसे समझें कि हम इस पूरी चीज़ को एक टॉपिक को अगर एक एमसीक्यू आया है, एक क्वेश्चन आया, तो उसके साथ जो भी टॉपिक होगा कंप्लीट कर देते हैं वो, ठीक है ना। इसलिए आपको जैसे 20 क्वेश्चन, आप ये ना समझे कि 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम 20 टॉपिक को कर रहे हैं, और ऐसे नहीं 20 टॉपिक कर रहे हैं हम के, जबकि एक के साथ उसके इसमें जितना एक्सपेंड होता है वो, अगर एक के 4 पार्ट्स आगे एक्सपेंड होते हैं तो फिर हम 4 क्वेश्चन वहाँ पर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 20 टॉपिक करते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने मिस नहीं करना है, आने वाली वीडियोस भी देखनी है, ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए अब बातें नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। तो इनमें से कौन सा एज ए रॉकेट फ्यूल यूज़ किया जाता है स्पेस रिसर्च के लिए, ठीक है। तो कौन सा है ये? डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है या हाइड्रोजन है? तो रॉकेट इंजन में अगर आप देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन लिक्विड का, कौन से लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है? एक होता है हाइड्रोजन का, दूसरा आपके तो आपके पास कौन सा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है उसको ऐसे इसमें उस लिक्विड को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, रॉकेट इंजन में। तो यहाँ पर आपके पास आंसर होगा क्या होगा, वो होगा हाइड्रोजन। सीएनजी की अगर बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये याद रखना, फुल फॉर्म पूछ जाती है, सीएनजी मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये सबसे क्लीन है, ठीक है ना। एलपीजी आपको पता है, डीजल आपको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेगुलर साइल। तो इनमें से कौन सी ट्रू है रेगुलर साइल से जुड़ी हुई स्टेटमेंट? ब्लैक कटन साइल, क्ले डीप एंड इम्परमिएबल, या फिर सेल्फ फ्लाइंग। तो देखिए जो रेगुलर साइल है ये तो ब्लैक सॉइल भी कहते हैं इसको, या फिर ब्लैक साइल को रेगुलर साइल भी कहते हैं, एक चीज़ तो ये क्लियर है। या फिर ब्लैक कॉटन साइल भी कह सकते हैं। कॉटन साइल क्योंकि ये जो साइल है ये सूटेबल रहती है, बेस्ट रहती है किसके लिए, किसकी कल्टीवेशन के लिए? कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। कहाँ कहाँ मिलेगी आपको ये मिलेगी आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये कॉटन ही देखने को मिलेगा, नहीं, कॉटन है, टोबैको है, शुगर कैन है, पल्सिस हैं, ये चीज़ें भी इसके ऊपर क्या की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है क्ले डीप एंड इम्परमिएबल, ये चीज़ भी इसमें है। सेल्फ प्लाइंग, देखिए ये सॉइल ऐसी है, ये सेल्फ प्लाइंग का मतलब क्या है, ये सारा काम क्या करती है, जो प्लाइंग वाला काम है ये भी खुद करती है। अगर इसमें पानी की अगर बात करें तो जब ये वेट होती है, जब ये गीली होती है पानी इसमें, तो एक जैसे वो दलदल जैसी होती है, दलदल जैसी, तो उस तरह से ये इसकी मिट्टी जो है वो हो जाती है। आप इसमें अगर आप जाएंगे तो आप बीच में फंसे ही रहेंगे इसमें, ये इसकी एक खास बात है इसमें, ठीक है ना, कौन सी? इस साइल की, ओके। और ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये हमारे पास डी पार्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, और ये भी चीज़ इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है इसमें कम होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द त्सोमगो लेक लोकेटेड। तो त्सोमगो लेक जो है किस स्टेट में लोकेटेड है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या सिक्किम में? तो त्सोमगो लेक जो है ये कहाँ पर है, ये है आपके पास सिक्किम में, ओके। चलिए नेक्स्ट है, एंडेंजर्ड स्पीशीज आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं लिस्ट कर रखी हैं, इनको लिख रखा है किस में लिख रखा है इनको, इसमें लाइव स्टॉक बुक में, रेड डेटा बुक में, नेशनल रिकॉर्ड, या फिर ये इसमें? तो किस में है? देखिए ये IUCN की रेड डेटा बुक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि वो उसमें सारी दे रखी हैं, ठीक है ना। तो कौन सी है वो? रेड डेटा बुक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, व्हाट इज कायल। तो कायल क्या है? लगून ऑफ केरला है,
गंगस ऑफ डेल्टा है, तेराई प्लान है या फिर वही है। तो लगून क्या है इसमें, सॉरी लगून नहीं, कयल क्या है, कयल एक लगून ऑफ केरला। देखिए जो लगून है केरला के उनको कयल कहते हैं, या कयल को लगून ऑफ लगून कहते हैं, ठीक है, लगून ऑफ केरला। अब लगून होता क्या है, देखिए जैसे एक वाटर बॉडी है, ठीक है ना, और ये क्या हो गई, कनेक्टेड हो गई छोटे से इस पार्ट के साथ, लेकिन बीच में एक बैरियर होगा। बैरियर जो भी होगा ना वो नेचुरल होगा, ऐसा नहीं कि मैन मेड हो। तो ये जो स्मॉल वाटर बॉडी जो लार्जर वाटर बॉडी से कनेक्टेड है ना, इसी स्मॉल वाटर बॉडी को क्या कहते हैं, लगून। लगून, लगून आप समझे है कि लेक जैसा ही होता है, ठीक है ना, लेक होता नहीं है बट लेक जैसा ही होता है, ठीक है, इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है, वाटर, बड़ी वाटर बॉडी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैशूनट। तो कौन सी सॉइल मोस्ट सूटेबल है इसके लिए, रेड लेटरेट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एरिड सॉइल है या एल्यूवियल सॉइल है। तो कौन सी है वो है आपके पास ए पार्ट, रेड लेटरेट सॉइल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, द फ्लाइंग फॉक्स इज ए डैश डैश इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियंस वाइल्ड लाइफ। तो इंडियंस वाइल्ड लाइफ में अगर आप देखें फ्लाइंग फॉक्स ये किस में आ रही है, ये फिश है, लेजर्ड है, बैट में आ रही है या कैट में आ रही है। तो फ्लाइंग फॉक्स आपके पास क्या है, एक बैट है, ठीक है ना, क्या है आपके पास, ये बैट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियंस वाइल्ड लाइफ, और ये इंडिया की लार्जेस्ट बैट है, इंडिया की ये लार्जेस्ट बैट है, कौन, फ्लाइंग फॉक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है, केरला में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है या गुजरात में। तो कहाँ पर ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द टॉलेस्ट नॉन लिविंग ट्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से टॉलेस्ट नॉन जो अभी तक जिसके बारे में पता चला है, ठीक है ना, कौन सा है वो ट्री है, यूकलिप्टस है, सिक्वा है, शीशम है या देवदार है। तो कौन सा है वो है आपके पास सिक्वा। ये कहां पर मिलेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। मालूम है आपको, इंडिया नहीं, इंडोनेशिया नहीं, ब्राजील, हाँ यही इसका क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वेयर इज कालाहारी डिजर्ट लोकेटेड। कालाहारी डिजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्टर्न अफ्रीका। देखिए ये तो हमें पता है कि अफ्रीका में है, लेकिन किस साइड है वो, वेस्टर्न अफ्रीका में है, नॉर्थन अफ्रीका में है, साउथर्न अफ्रीका में या फिर किस है। तो कालाहारी डिजर्ट जो है ना वो कहाँ पर है, साउथर्न अफ्रीका में है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो कौन है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। क्या है वो होगा आपके पास वेस्ट बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडियन रेनोसर। तो इंडियन रेनोसर से जुड़ी हुई कौन सी स्टेटमेंट ट्रू, इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट पर इसको एज ए वल्नरेबल लिस्टेड की कर रखा है, ठीक है। और पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडियन रेनोस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डेंसिटी इंडियन रेनोस की मिलेगी वो यहीं पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, इसमें ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं, ठीक है ना। और ये एक चीज़ है, पोबिटोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है कहाँ पर, ये आपके पास असम में है, ठीक है ना। कहाँ पर है ये, असम में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच सिस्मिक बेल्ट इज टर्म द रिंग ऑफ फायर। तो कौन से सिस्मिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, सर्कुम पैसिफिक बेल्ट, ट्रांस यूरेशियन बेल्ट, ओशियनिक रिज बेल्ट या फिर अल्पाइड बेल्ट। तो कौन सा है वो, कौन सा सिस्मिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वो आपके पास सर्कुम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है ना। पैसिफिक ओशन के अराउंड ही आपको ये दिखेगा, और इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वोल्केनोज या फिर अर्थक्वेक्स जो हैं वो होते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी के अराउंड जो एरिया है उसको क्या कह दिया गया, रिंग ऑफ फायर या फिर सर्कम पैसिफिक बेल्ट कह दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज POP स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप मैनेजमेंट। तो POP क्या हुआ, पेमेंट फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट ऑफ प्रोड्यूस है, पार्सल ऑफ प्रोड्यूस है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है या नन ऑफ दिस है। तो क्या है आपके पास POP का मतलब हो गया पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। इसका काम क्या है, काम ये है कि साइंटिफिकली हम क्या करना है, हमने जाना है और एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, मतलब मैक्सिमम जितने से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हो सके उसको क्या करना है, उसकी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है ना, उसको प्रोड्यूस करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया कौन सा है, लूप डेजर्ट है, कहरन डेजर्ट, अराबियन डेजर्ट या फिर कोई भी नहीं। तो कौन सा है वो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा है, अराबियन डेजर्ट। पहला अराबियन है और दूसरा कौन सा है, गोबी। देखिए कुछ जगह पर गोबी दे रखा है, गोबी पहला नहीं है, ठीक है ना। जो अराबियन डेजर्ट है वो पहला है, ठीक है, लार्जेस्ट है एशिया में, और दूसरे पर कौन सा है, वो आपके पास गोबी है, ठीक है। नेक्स्ट है,
द लार्जेस्ट सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट सेक्रेड ग्रुप्स आपको कहाँ पर मिलेंगे इन स्टेट्स में से? सेक्रेड ग्रुप्स कौन से हो गए? मतलब ऐसे ग्रुप्स या फिर ऐसे छोटे स्मॉल ट्रीज, ठीक है ना, ऐसा वो फॉरेस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, जो कि रिलीजियसली या फिर साइंटिफिकली, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस रखते हो, ठीक है ना, खासकर जो रिलीजियसली जो लोग जिन उन पेड़ों को मानते हैं, ठीक है ना, तो उनकी क्या करना है, मतलब वो वाले आपको जो फॉरेस्ट है कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा? आपको उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, या फिर केरला एंड तमिलनाडु में, या फिर यहाँ कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपके पास उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बस थोड़े ही बचे, 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, ठीक है ना, इसके साथ आपका ये कंप्लीट हो जाना, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्टेट्स, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? नौकरी कहाँ पर है? नंदा देवी कहाँ पर है? देखिए नंदा देवी तो हमें पता है उत्तराखंड में, मानस कहाँ पर है? मानस है असम में, और नौकरी कहाँ पर है? मेघालय में। तो जो भी होगा इसका आंसर क्या होगा इसमें? बी पार्ट। ओके, थंडरस्टॉर्म्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो थंडरस्टॉर्म्स जो हैं वो आपके पास कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड से हो रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से हो रहे हैं, अल्टो क्यूमुलस क्लाउड से हो रहा है, या फिर निम्बो स्टेटस क्लाउड से हो रहे हैं। थंडरस्टॉर्म होता क्या वैसे? थंडरस्टॉर्म अगर आप देखेंगे ना, जब वो बिजली पड़ती है, लाइटनिंग होती है, तो आवाज़ भी एक आती है हमारे, ठीक है ना, बिजली तो पड़ती है लेकिन उसके साथ लाइटनिंग तो होती है, लेकिन एक आवाज़ भी होती है जो गरजता है, मतलब, ठीक है ना, तो उसी गरजने को क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म ही कहते हैं, थंडर कहते हैं, थंडर, वो जो साउंड होती है ना उसको थंडर कहते हैं, ठीक है। तो पूरा मिला के आपके कहेंगे थंडरस्टॉर्म कहेंगे। तो ये किस क्लाउड से ओरिजिनेट हो रहे हैं? स्ट्रेटो इससे हो रहे हैं, इससे हो रहे हैं, इससे हो रहे हैं, इससे हो रहे हैं। तो किससे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके पास क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से, लोनिम्बस क्लाउड से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। डेक्कन ट्रॉप फॉर्मेशंस आर कास्ड बाय विच टाइप ऑफ वोल्केनिक एरप्शंस। तो डेक्कन ट्रॉप फॉर्मेशंस जो हैं वो किस टाइप की वोल्केनिक एरप्शन से होती हैं, ठीक है ना? फ्लड बसल्ट प्रोविंसेस से, कैल्डेरा वोल्केनो से, शील्ड वोल्केनो से, या कंपोजिट वोल्केनो से। क्या होगा इसका? वो होगा आपके पास फ्लड बसल्ट प्रोविंसेस से, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो एरप्शन होती है वो काफ़ी दूर तक जाती है, और जो लिक्विड इसमें ना हाईली लिक्विड लावा जो वो निकलता है और काफ़ी दूर तक भी जाता है। इसमें किसमें? फ्लड बसल्ट प्रोविंसेस में, ठीक है ना, ठीक है, यही वजह रहती है उसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक, जो कि पहले IBRD था, ठीक है, नाम उसका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हैज़ इशूड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, WCB बॉन्ड उन्होंने इशू करे थे, ठीक है ना, फॉर विच अफ्रीकन एनिमल, किस एनिमल के लिए उन्होंने इशू, जो बॉन्ड थे वो इशू के मतलब फंड क्या करी थी? रेज करी थी किसी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो वो मतलब एक एनिमल था जिसको बचाने के लिए उन्होंने बॉन्ड शुरू किए थे ताकि पैसा इकट्ठा कर सके और फिर उस एनिमल को बचा सके। तो कौन सा एनिमल था वो? अफ्रीकन पेंगुइन था, चीता था, ब्लैक रीनो था, या फिर अफ्रीकन एलिफेंट था? तो कौन सा था वो आपके पास? वो था आपके पास ब्लैक रीनो, ठीक है ना। और 150 मिलियन डॉलर जो था यहाँ पर इन्होंने क्या किए थे? रेज किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेनियोफ जोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक इज एन। ये कैसा जोन है? हॉरिजॉन्टल जोन है, इंक्लाइंड जोन है, पैरेलल जोन है, या फिर नन ऑफ दिस? तो कौन सा है ये होगा आपके पास कौन सा? ये है आपके पास इंक्लाइंड जोन। चलिए नेक्स्ट है हेल जनरली फॉर्म्स विद इन। तो हेल कहाँ पर बनते हुए देखेंगे आपको? इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, या इसमें देखेंगे। तो हेल्स जनरली फॉर्म्स विद इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है राजमहल हिल्स इन ईस्टर्न इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राजमहल हिल्स जो कि ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें किससे जुड़े हुए हैं? वो गोंदवाना से, दरबार सिस्टम से, क्यूडप्पा सिस्टम से, नन ऑफ दिस। तो किससे जुड़े हैं वो होगा आपके पास गोंडवाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स से जुड़ी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? P waves vibrate perpendicular to the direction of wave, ऐसा है। S waves vibrate perpendicular to the direction in the vertical plane, S waves in parallel to the wave direction, या फिर none of this। तो क्या होता है इसमें ये चीज़ होगी कि जो S waves है वो वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। ओके, बी पर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कॉज वेरिएशंस इन इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ।
तो कौन सा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसकी वेरिएशंस के लिए, किसकी वेरिएशन के लिए, इंसुलेशन की वेरिएशन की। इंसुलेशन क्या हो गया, जो सोलर एनर्जी, जो सन एनर्जी जो यहाँ पर अर्थ पर पड़ रही है, ठीक है, तो उसमें वो आगे कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ये सारा वहाँ पर जो मतलब परसेंटेज के हिसाब से आगे वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है ना। तो कितनी यहाँ मतलब कितनी ज़ाया हो रही है, कितनी उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सारा इंसुलेशन बताता है, ठीक है ना। तो उसकी वेरिएशन से कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज है, या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस है। तो क्या है वो, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपके पास ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, इससे उसका कोई लेन देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 और एक ही क्वेश्चन लास्ट बचा है इसके बाद। इन विच रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डाइक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड। तो किस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किस रीजन में आपको ये डाइक्स मिलेंगी, वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका प्लेट्यू में, वेस्टर्न महाराष्ट्र या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू। सबसे पहले आप ये देखिए डाइक्स होता क्या है। देखिए जैसे एक रॉक है, ठीक है ना, ये रॉक मान लेते हैं, ठीक है। इस रॉक में क्या होगा कि एक रॉक और आएगी, एक रॉक और ऐसे वर्टिकली सीधी आपको बनती हुई देखिए, लेकिन कैसे आएगी, देखिए जैसे नीचे आपके पास वोल्केनो है, ठीक है ना। वोल्केनो जब आपके पास क्या आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है ना, ऊपर आएगा तो वो इस रॉक के बीच में जो भी यहाँ पर गैप वगैरह होगा वो तो उसको पहले भरेगी, उसके बाद फिर वो यहाँ पर आके ठहर जाएगी। तो उसी के ठहरने को वही जो एक नई रॉक इन दोनों इस पूरी रॉक के बीच में आ रही है, इसको तोड़ के आप खुद अपनी जगह ले रही है, उसको कहते हैं क्या, डाइक, ठीक है, उसको डाइक कहते हैं। ओके, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको बस वेस्टर्न महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड आज का और हमारे इस टॉपिक का, इस ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप विद लोकेशन। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, लोकेशन है ट्रॉपिकल, ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ गया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन। ट्रॉपिकल मानसून, ह्यूमिड सब्टेबल। देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको मिलेगा ईस्ट इंडियाज़ में। ओके, दूसरा अगर बात करें ट्रॉपिकल मानसून की, तो ट्रॉपिकल मानसून आपको नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ट्रॉपिकल मानसून कहाँ में मिलेगा, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में। एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल आपको मिलेगा कहाँ पर, ईस्टर्न यूएसए में। ओके, तो इसका मतलब ये इसका आंसर रहेगा बिल्कुल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। बाकी हाँ, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रूर नहीं आप लाइक करके बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चलिए रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए सब्जेक्ट को लेकर, मतलब हिस्ट्री को लेकर। तो चलिए तब तक लिए रखते हैं इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।